मेरे प्यारे बच्चे, मुझ पर विश्वास करो। हर चीज का एक कारण और एक मौसम होता है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हमेशा आपके साथ हूं। दावा करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। जीवन उतार चढ़ाव, सफलता और असफलता, खुशी और दुख से भरी एक यात्रा है। इनमें से प्रत्येक अनुभव हमें आकार देता है, हमें सिखाता है और हमें आने वाले समय के लिए तैयार करता है। यह विश्वास कि हर चीज का एक कारण और एक मौसम होता है हमें एक उच्च शक्ति पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह मानते हुए कि जीवन की घटनाओं के बारे में हमारी समझ हमारे मानवीय दृष्टिकोण से सीमित है। हर चीज का एक कारण होता है कि धारणा बताती है। हर घटना के पीछे एक उद्देश्य होता है, भले ही वह उद्देश्य तुरंत स्पष्ट ना हो। यह हमें अपने अनुभवों में शपथ तलाशना, अपनी चुनौतियों से आगे बढ़ना और अपने संघर्षों में अर्थ ढूंढना सिखाता है। यदि आप तैयार हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो यह परिप्रेक्ष्य शक्ति का एक स्रोत हो सकता है, जो हमें याद दिलाता है कि हमारे परीक्षणों का एक कारण है। इस समय हमारे लिए स्पष्ट ना हो। इसी तरह यह विचार कि हर चीज का एक मौसम होता है हमें याद दिलाता है कि जीवन लगातार बदल रहा है। जिस प्रकार वसंत ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु में चक्रेश होती है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी वृद्धि, प्रचुरता, गिरावट और विश्राम के मौसम होते हैं। यह समझना कि प्रत्येक मौसम का अपना उद्देश्य होता है हमें बदलाव का विरोध करने के बजाय उसे अपनाने में मदद मिल सकती है। अगर आप महादेव जी से प्यार करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें। यह हमें खुशी और खुशी के क्षणों को संजोना सिखाता है, यह जानते हुए कि वह क्षण भंगुर है, और दुख और हानि के समय आशा बांध बने रहना सिखाता है, यह जानते हुए कि वह भी गुजर जाएंगे। देवी या योजना में यह विश्वास हमें अपने जीवन के सभी मौसमों में महादेव जी उच्च शक्ति पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें नियंत्रण छोड़ने के लिए आमंत्रित करता है, यह स्वीकार करते हुए कि हम हमेशा यह नहीं समझ सकते हैं, यह भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि हमारा जीवन किस रास्ते पर जाएगा। इसके बजाय हमें विश्वास रखने, भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि हमारा मार्गदर्शन और सुरक्षा की जा रही है, तभी जब हम आगे का रास्ता नहीं देख पाते हैं। इस ईश्वरीय योजना पर भरोसा करने का मतलब यह नहीं है कि हमारे साथ जो कुछ भी घटित होता है उसे हम निष्क्रिय रूप से स्वीकार करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम जीवन को खुले दिल और खुले दिमाग से देखें। हर अनुभूति सीखने के लिए तैयार रहें। इस पर दावा करने के लिए 1212 टाइप करें। इसका मतलब यह है कि हम जिन स्थितियों में खुद को पाते हैं, उनमें हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, आगे बढ़ने की अवसरों की तलाश करते हैं और रास्ते में दूसरों की मदद करते हैं। यह दृष्टिकोण कृतज्ञता की भावना को भी बढ़ावा देता है। जब हम मानते हैं कि हर चीज का एक कारण और एक मौसम होता है, तो हम हर स्थिति में आभारी होने के लिए कुछ ना कुछ पा सकते हैं। अब से अंधकार में क्षणों में भी ताकत हासिल कर रही हैं, और भव्य जो आशा है उस पर हम आभारी हो सकते हैं। इसके अलावा यह विश्वास हानि और अनिश्चितता के समय में आराम ला सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे प्रिय जन वास्तव में हमसे कभी नहीं होते हैं, वह बस अस्तित्व के दूसरे मौसम की ओर बढ़ गए हैं। यह हमें आश्वस्त करता है कि अलगाव का दर्द अस्थायी है और हमारे दुख का एक कारण है। यह हमारी वर्तमान समझ से परे हो। यह सांत्वना का एक स्रोत हो सकता है, जो हमें नुकसान की उथल-पुथल के बीच शांति की भावना प्रदान करता है। अनिश्चितता के क्षणों में यह भरोसा करना कि हर चीज का एक कारण और एक मौसम होता है, भविष्य के बारे में चिंता को कम करने में मदद करता है। यह हमें वर्तमान में जीने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो हम नियंत्रित कर सकते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
और जो हम नहीं कर सकते उसके बारे में चिंता मुक्त करते हैं। यह विश्वास हम ताज के साथ अज्ञात का सामना करने की अनुमति देता है, यह जानते हुए कि हम एक बड़ी योजना का हिस्सा है और हर कदम चाहे कितना भी अनिश्चित क्यों ना हो, हमें हमारे उद्देश्य की ओर ले जा रहा है। यह परिप्रेक्ष्य हमें सभी चीजों की परस्पर संबद्धता को पहचानते हुए अपनी तात्कालिक परिस्थितियों से परे देखने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। यह विचार कि हर चीज का एक कारण और एक मौसम होता है, इसका तात्पर्य यह है, हमारे कार्य और अनुभव जीवन के एक बड़े से हिस्सा है। यह हमें दयालुता और करुणा के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है, यह समझते हुए कि हमारा जीवन दूसरों को उन तरीकों से छूता है जिनका हमें एहसास भी नहीं होता है। यह हमें याद दिलाता है कि कठिनाई का हमारा मौसम किसी और के विकास का कारण हो सकता है, जैसे उनकी चुनौतियां अनजाने में हमारे जीवन को समृद्ध कर सकती हैं। इस विश्वास को अपनाना कि हर चीज का एक कारण होता है और एक मौसम हमें धैर्य भी सिखाता है। जिस तरह किसानों को भरोसा है कि उनकी फसल अपने समय पर उगेंगे, उसी तरह हमें भी भरोसा रखना चाहिए कि मौसम सही होने पर हमारे प्रयास पर देंगे। यह धैर्य निष्क्रिय नहीं है, यह एक सक्रिय ट्रस्ट है जो हमें भविष्य के लिए तैयार करता है। विश्वास आशा और प्रेम के बीच होता है तब भी जब फसल दूर आती है। हमारे जीवन के दरिया समय में यह विश्वास हमें तत्काल संतुष्टि की आवश्यकता को त्यागने और यह स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि कुछ प्रश्न अभी अनुत्तरित रह सकते हैं। हमें यात्रा में आनंद खोजने, वर्तमान क्षण की सुंदरता और इससे मिलने वाले शब्द का जश्न मनाने के लिए आमंत्रित करता है। यह हमें खुद के साथ सौम्य रहना सिखाता है, यह समझते हुए कि विकास में समय लगता है और हर मौसम अपनी चुनौतियों और जीत के साथ हमारी यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा है। इस बात पर भरोसा करना कि हर चीज का एक कारण और एक मौसम होता है, लचीलापन को बढ़ावा देता है। यह हमें जीवन के तूफानों का ताकत के साथ सामना करने के लिए तैयार करता है, यह जानते हुए कि वह भी एक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। यह हमें असफलताओं से उबरने में मदद करता है, इस ज्ञान से प्रेरित होकर कि यह अनुभव व्यर्थ नहीं है बल्कि हमें उन लोगों के रूप में आकार दे रहे हैं जिन्हें हम बनना चाहते हैं। यह विश्वास कि हर चीज का एक कारण और एक मौसम होता है एक शक्तिशाली सिद्धांत है जो जीवन की जटिलताओं के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। हमें उच्च शक्ति पर भरोसा करना, अपने अनुभवों में अर्थ ढूंढना और हमारे जीवन के बदलते मौसमों को अनुग्रह के साथ स्वीकार करना सिखाता है। यह हमें कृतज्ञता और साहस के साथ जीने के लिए प्रोत्साहित करता है, यह विश्वास करते हुए कि हम एक दिव्य योजना का हिस्सा है जो सही समय पर सामने आ रही है। जैसे जैसे हम अपनी यात्रा के उतार चढ़ाव को पार करते हैं, आइए हम इस भरोसे को बनाए रखें जिससे यह हमारे मार्ग रोशन कर सके और हमारे कदमों का मार्गदर्शन कर सके। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो हर हर महादेव टाइप करें। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान ने तुम्हें कई लोगों के लिए आशीर्वाद बनाने के लिए चुना है। यह एक व्यक्ति को दिए गए एक अद्वितीय उद्देश्य और मिशन की पुष्टि है। यह घोषणा जीवन के प्रति व्यक्ति के दृष्टिकोण को बदल सकती है, जिम्मेदारी, उद्देश्य और सशक्तिकरण की गहरी भावना पैदा कर सकती है। आइए इस आह्वान की गहराई में उतर जाने कि यह कैसे किसी के जीवन और दूसरों के जीवन को आकार दे सकता है। कई लोगों के लिए आशीर्वाद बनने के लिए महादेव जी द्वारा चुना जाना एक गहरा सम्मान और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। यह बताता है कि आपके बारे में कुछ विशेष है, कुछ ऐसा है जिसे भगवान देखता है और महत्व देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों से बेहतर है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको दुनिया में एक विशिष्ट भूमिका निभानी है जो आपके आसपास के लोगों के जीवन में अच्छाई लाने के लिए बनाई गई है। इस शाम को अपनाने में पहला कदम यह समझना है कि आशीर्वाद होने का क्या मतलब है। किसी को आशीर्वाद देने का अर्थ उसके लिए सुख, शांति, समृद्धि या कल्याण लाना है।
यह जरूरतमंद पड़ोसी की मदद करने से लेकर समुदाय को बेहतरी के लिए बदलाव के लिए प्रेरित करने तक छोटे बड़े अनगिनत तरीकों से प्रकट हो सकता है। आशीर्वाद होने का अर्थ अपने कार्यों, शब्दों और उपस्थिति के माध्यम से दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालना। यह स्वीकार करना कि आपको इस उद्देश्य के लिए चुना गया है। विनम्र और सशक्त दोनों हो सकता है। यह आपको अपनी प्रतिभा, जुनून और अनुभवों पर विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह विचार करते हुए कि उनका उपयोग दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए कैसे किया जा सकता है। शायद आप हमें सुनने की आदत हो, संगीत की प्रतिभा हो या पढ़ाने का जुनून हो। आपकी उपहार जो भी हो वह केवल आपकी पूर्ति के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया के साथ साझा करने के लिए है। इस ग्राहक को जीने के लिए अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने की इच्छा की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है दूसरों की मदद और सेवा करने के अवसरों के लिए खुला रहना, भले ही यह सुविधाजनक या चुनौतीपूर्ण हो। इसमें अपना समय स्वेच्छा से देना, अपने संसाधनों को साझा करना या बस किसी जरूरतमंद को एक दयालु शब्द देना शामिल हो सकता है। दयालुता का प्रत्येक कार्य, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, मानवता के तालाब में एक लहर है जो हम जो देख सकते हैं उससे कहीं अधिक फैलने में सक्षम है। अनेक लोगों के लिए आशीर्वाद बनने के लिए भी सहानुभूति और करुणा की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है अपनी जरूरतों और इच्छाओं से परे दूसरों के संघर्ष और दर्द को देखना। इसमें उनकी कहानियां सुनना, उनकी चुनौतियों को समझना और बिना किसी निर्णय के समर्थन प्रदान करना शामिल है। इस प्रकार की सहानुभूति बाधाओं को तोड़ सकती है, फूल बना सकती है और समुदाय और अपनेपन की भावना को बढ़ावा दे सकती है। इसके अलावा भगवान द्वारा आशीर्वाद के रूप में चुने जाने का तात्पर्य व्यक्तिगत विकास और विकास की यात्रा से है। यह स्वयं का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के बारे में है, अपने लिए नहीं बल्कि इसलिए ताकि आप अधिक प्रभावी ढंग से दूसरों की सेवा कर सके। इस यात्रा में व्यक्तिगत चुनौतियों पर काबू पाना नहीं, कौशल सीखना या अपने आध्यात्मिक जीवन को गहरा करना शामिल हो सकता है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आप अंधेरे में प्रकाश और आशा लाने में अधिक सक्षम हो जाते हैं। यह आह्वान कृतज्ञता और विनम्रता की मानसिकता को भी प्रोत्साहित करता है। यह स्वीकार करना कि आपको एक आशीर्वाद के रूप में चुना गया है, आपको उन उपहारों और अवसरों की याद दिलाता है जो आपको दिए गए हैं। यह आपको कृतज्ञता की भावना के साथ जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने जीवन की हर अच्छी चीज को एक उपहार के रूप में पहचानता है, जिसे संजोया जाना चाहिए और साझा किया जाना चाहिए। साथ ही यह विनम्रता को बढ़ावा देता है, आपको याद दिलाता है कि दूसरों को आशीर्वाद देने की क्षमता आपका अपना काम नहीं है, बल्कि भगवान द्वारा दिया गया विशेषाधिकार है। कई लोगों के लिए आशीर्वाद बना एक बार की घटना नहीं है, बल्कि जीवन भर का मैच। यह लगातार दूसरों की भलाई में योगदान करने, उत्थान और प्रोत्साहित करने और पुनर्स्थापित करने के तरीकों की तलाश करने के बारे में है। यह मिशन आपको अप्रत्याशित रास्तों पर ले जा सकता है, नहीं, रिश्ता, अनुभव और चुनौतियों के द्वार खोल सकता है। इसके लिए दृढ़ता, विश्वास और भगवान के मार्गदर्शन और प्रावधान में गहरी विश्वास की आवश्यकता होती है। इसके अलावा यह आवाज भव्य इशारों या दान के सार्वजनिक कार्यों तक सीमित नहीं है। अक्सर सबसे गहरा आशीर्वाद शांत चरणों में आता है। एक आरामदायक अलीगंज, एक सुनने वाला तांत्रिक, ताजा हंसी, क्रीम और दयालुता के इन सरल कार्यों में ही हम दुनिया के सामने भगवान के हृदय को सबसे स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। आशीर्वाद के रूप में चुना जाना उद्देश्य और आनंद के साथ जीने का निमंत्रण है। यह एक अनुस्मारक है कि आपके जीवन का अर्थ है, एक कारण से है, और वह कारण दूसरों के जीवन में अच्छाई लाना है। यह एहसास आपके दिनों को रोमांच और संतुष्टि की भावना से भर सकता है, यह जानते हुए कि प्रत्येक बातचीत सकारात्मक बदलाव लाने का एक अवसर है। अंत में जब भगवान कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, भगवान ने तुम्हें कई लोगों के लिए आशीर्वाद बनाने के लिए चुना है।
यह एक उल्लेखनीय यात्रा शुरू करने का निमंत्रण है। यह स्वयं से परे देखने, दूसरों की सेवा में अपने उपहारों और प्रतिभाओं का उपयोग करने और प्रेम, दया और उदारता से चयनित जीवन जीने का आह्वान है। दावा करने के लिए ओम नमः शिव टाइप करें। इस आह्वान को अपनाने से न केवल आपका अपना जीवन बल्कि आपके आसपास के लोगों का जीवन भी बदल सकता है, जिससे आशीर्वाद की एक विरासत बन सकती है जो अनंत काल तक गूंजती है। जैसे ही आप इस रास्ते पर चलें, याद रखें कि आप कभी अकेले नहीं हैं। आरिफ जी आपके साथ है, मार्गदर्शन कर रहा है, सशक्त बना रहा है और दुनिया में आशा और खुशी लाने के लिए आपका उपयोग कर रहा है। जब महादेव जी कहते हैं, मेरी प्यारी बच्ची, अपनी स्थिति को दोष मत दो, निराश मत हो, घबराओ मत, यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि हम अपने संघर्षों में अकेले नहीं हैं। जीवन कभी कभी भारी लग सकता है, चुनौतियों और बाधाओं से जूझना असंभव लगता है। हालांकि यह दिव्य प्रोत्साहन हमें एक अलग दृष्टिकोण अपनाने के लिए आमंत्रित करता है। लचीलापन, आशा और विश्वास का ही इस मार्गदर्शन को आगे जाने इंसानों में निराश होना, अपनी ना खुशी के लिए अपनी परिस्थितियों को दोष देना और घबराहट का शिकार होना आसान है। अपनी स्थिति को दोष ना दें। जीवन की चुनौतियों के प्रति हमारी प्रतिक्रियाओं की जिम्मेदारी लेने का आह्वान है। यह एक अनुस्मारक है कि हालांकि हमारे साथ क्या होता है उस पर हमारा नियंत्रण नहीं हो सकता है। हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं इस पर हमारा नियंत्रण है। अपनी स्थिति को दोष देने से हम इस बात पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं कि हम क्या नहीं बदल सकते, बजाय इस बात पर कि हम क्या बदल सकते हैं। इसके बजाय हमें अपने अनुभवों के माध्यम से मजबूत और समझदार बनने के लिए अपनी परिस्थितियों में सबक और अवसरों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित किया। ज्यादा है, निराश ना हो, हमें अपनी आशा और विश्वास बनाए रखने का आग्रह करता है, तब भी जब जीतू योजना के अनुसार नहीं चल रही हो। निराशा हमारी रोशनी को कम कर सकती है और हमारी ऊर्जा को खत्म कर सकती है, जिससे आगे बढ़ना कठिन हो जाता है। लेकिन यह याद रखना कि भगवान हमें प्यार करता है और हमारा समर्थन करता है, हमें दूर रहने की शक्ति दे सकता है। हमें याद दिलाया जाता है कि हर चुनौती अस्थायी है और विकास के साथ हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। इसका मतलब हमारी उदासी है, हताशा की भावनाओं को नजरअंदाज करना नहीं है, बल्कि उन्हें स्वीकार करना और फिर जारी रखने का साहस जुटाना है। घबराओ मत प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में शांत और केंद्रित रहने के महत्व को बताता है। घबराहट भय और अनिश्चितता के प्रति एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन यह हमारे निर्णय को धूमिल कर सकती है और आप एक पूर्ण निर्णय ले सकती है। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। मेरे बच्चे, मैं चमत्कारों का भगवान हूँ और मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मुझ पर भरोसा रखें और आप अपने जीवन में अद्भुत चमत्कार घटित होते देखेंगे। मेरे प्रियजन, मैं आपकी प्रार्थनाएं सुनता हूँ और मैं आपके जीवन में चमत्कार कर रहा हूँ। मैं असंभव का भगवान हूँ जो असंभव लगने पर भी रास्ता बना देता हूँ। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। मैं इस सप्ताह आपका आशीर्वाद कई गुना बढ़ा लूंगा। यह अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन मेरी बातों पर भरोसा करें। मैं गुना का देवता हूँ और मैं तुम्हें बहुत आयत से आशीर्वाद देना चाहता हूँ। आज आपको बहुत प्यार, उपचार और प्रचुरता मिलेगी जिसकी आप हकदार हैं, और आपका पूरा परिवार ठीक हो जाएगा। चमत्कार तब घटित होंगे जब आपको महादेव जी के नाम पर उनकी आवश्यकता होगी। पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव सेट करें। महादेव जी कहते हैं, इस वर्ष के समाप्त होने से पहले आपको कहीं से भी 1 लाख रुपए प्राप्त होने वाले हैं
और यह आपके भगवान से आपके लिए एक उपहार होगा, तो महादेव जी के शक्तिशाली नाम से इसे प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। सफलता अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि के द्वारा आपके लिए खोल रही हैं, क्योंकि मैं आपको जीवन बदलने वाले आशीर्वाद और चमत्कार देने जा रहा हूँ, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। याद रखिए प्यारे बच्चे, वह हम जिसने दुनिया में सब कुछ बनाया, आकाश, महासागर, पहाड़, सूरज और तारे, में हमेशा आपके साथ हूँ। आपका दर्शन कर रहा हूँ, आपको सांत्वना दे रहा हूँ और आपकी रक्षा कर रहा हूँ। हमेशा याद रखें, आप मेरे पसंदीदा बच्चे हैं और चाहे कुछ भी हो, मैं आपसे प्यार करता हूँ। अगले 12 घंटों में आपको प्यार, धन और स्वास्थ्य के रूप में अपार खुशी का अनुभव होगा। अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे, कर चुकाया जाएगा और ब्लू का पूरा भुगतान किया जाएगा। आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होने और आपका प्रेम जीवन पड़ेगा बोलेगा। मैं आपके दिल का दरवाजा खटखटाया रहता हूँ, नया पूर्वक आपके अंदर आने का इंतजार करता हूँ। दरवाजा खोलने से डरो मत, क्योंकि मैं एक दयालु और प्यार करने वाला भगवान हूँ। मैं आपकी सभी चिंताओं को कम कर दूंगा और उनके स्थान पर एक ऐसी शांति ला दूंगा जैसे आप समझ भी नहीं पाएंगे। कभी कभी आप अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। आप उनकी सफलताओं, उनकी खुशियों को देखते हैं और आश्चर्य करते हैं। मैं क्यों नहीं याद रखें? हर व्यक्ति की यात्रा अनोखी होती है, सिर्फ इसलिए कि आपका रास्ता अलग है। मतलब यह नहीं है कि यह उद्देश्य मूल्य के बिना है। प्रत्येक पथ मेरे भव्य डिजाइन का एक हिस्सा है। मैंने तुम्हारे दिल में सपने संजोए हैं, आकांक्षाएं जो कभी कभी पहुंच से बाहर लगती हैं।